नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि बीएड और डीएलएड के दोस्तों आपस में जो कोर्ट में केस चल रहा था और दोस्तों 11 अगस्त 2023 के लिए पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड के लिए अवैध माना, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पाया कि जो प्रशिक्षण या जो बीएड की डिग्री है वह प्राइमरी के लिए वैध नहीं है। इसलिए पूरे देश में इन बीएड डिग्री धारकों की भर्ती पर 11 अगस्त 2023 के आर्डर में दोस्तों बिल्कुल साफ कर दिया। और तो और इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी का गजट दोस्तों जो 2018 में जारी किया गया था, उसी के आधार पर पूरे देश में भर्ती हो रही थी, उसके लिए भी 11 अगस्त 2023 के लिए ही रद्द कर दिया था। लेकिन दोस्तों डीएलएड और बीटीसी, बीएड, डीएलएड और बीटीसी इस बात से अपने अपने दांवपेच आजमा रहे थे। डीएलएड का दावा था कि 11 अगस्त 2023 से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड डिग्री धारकों के लिए अवैध घोषित कर दिया है, तो जो भर्तियां हुई थीं वह अवैध हैं। दोस्तों इसी को लेकर के क्लेरिफिकेशन का मामला मध्य प्रदेश वाला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इसको लेकर के जज साहब ने पूछा कि कितने लोग, कितने पद अभी खाली हैं और इनको कैसे बचाया जा सकता है। और दोस्तों साथ साथ बीएड के वकील ने भी कहा जज साहब से कि महोदय, बीएड कानूनी तरीके से तो बिल्कुल पूरी तरह से कमज़ोर है, लेकिन इनको 3 साल हो गए हैं नौकरी करते करते, इनके बीवी बच्चे हैं, इनका परिवार है, ये अब कहाँ जाएंगे, इसलिए इनको मर्सी के आधार पर इनको छूट दिया जाए। तो जज साहब ने भी कहा कि फिर बताइए इनको विभाग में बने रहने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने भारत सरकार से दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने राय मांगी और वो कह रहे थे कि हम भी जो विभाग में लगे हुए लोग हैं, इनको भले ही 3 साल या 3 साल से ज़्यादा कम हो गए हैं, हम उनको छेड़ना नहीं चाहते। दोस्तों जब ये देखा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो वर्ष 2000 से कार्य कर रहे हैं और शिक्षक की पूरी योग्यता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया। तब से अब तक 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर गए और ना तो कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया और ना ही दोस्तों सरकार ने। जब मर्सी के आधार पर इन बीएड डिग्री धारकों के लिए जो अवैध हैं, और दोस्तों अवैध हम इसलिए बता रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइमरी के लिए जब बीएड की डिग्री अवैध मानी है तो ये अवैध ही माने जाएंगे। तो जब इनको विभाग में रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राजी हो गया, तो फिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी दोस्तों इस बात को लेकर चिंतित होने लगे कि एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, देश में एक ही संविधान है और एक ही तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को बाहर किया है, इसी तरह से बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया है। और अगर बीएड डिग्री धारकों की तुलना भी शिक्षा मित्रों से की जाए तो शिक्षा मित्र बीए हैं और दोस्तों बीटीसी हैं। ये सभी शिक्षा मित्र लगभग और 60,000 शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो टीईटी और सीटीईटी पास किए हुए हैं।
एनसीटी की गाइडलाइन पूरी करते हैं। वर्तमान में जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसको पूरा कर रहे हैं। तो क्यों ना मर्जी के आधार पर, जब इनके लिए 3 साल नौकरी करने के बाद दया के आधार पर ये अवैध होते हुए भी इनको रखा जा सकता है, तो क्यों ना शिक्षा मित्रों की बात भी वहीं रखी जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, और उन्हें बताया जाए कि शिक्षा मित्र योग्य है और वर्ष 2000 से आज तक मात्र 10,000 रुपये में सेवाएं दे रहा है। 10,000 तो दोस्तों 2017 से हुए हैं। उससे पहले 3 साल शिक्षा मित्रों को 40 से 42,000 मिला था सहायक अध्यापक के पद पर। उससे पहले तो मात्र 2200 से 3500 के बीच में काम करता रहा है। तो दोस्तों जब ये शिक्षा मित्र वहाँ जाने लगे तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ भी अपनी आईए डालने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। जबकि दोस्तों एलएस राइट न्यूज़ को ये पता चला कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ भी जा रहा है, तो दोस्तों शिव कुमार शुक्ला जी से संपर्क किया और उन्हें बताया कि आप आईए के माध्यम से खुद संघ सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, अगर आईए डालनी ही है तो किसी न किसी शिक्षा मित्र के नाम से डलवा दे और उसकी भरपूर मदद करे। लेकिन दोस्तों संघ बिल्कुल नहीं माना। शुक्ला जी ने हमसे बताया, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि शुक्ला जी कह रहे हैं कि कोई भी शिक्षा मित्र अगर आईए डाल देगा तो कोर्ट नहीं सुनेगा, और जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आईए डालेगा तो कोर्ट जरूर सुनेगा। तो दोस्तों सुनवाई कल 8 अप्रैल 2024 को 2 बजे हुई। उसमें क्लेरिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो बीएड डिग्री धारक लगे हुए हैं उनके लिए हटाया नहीं जाएगा, वह बराबर सेवा में बने रहेंगे। और दोस्तों इनको ब्रिज कोर्स की बात चल रही थी कि इनको ब्रिज कोर्स तक नहीं करवाया गया है, उसको भी करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और जब बात शिक्षा मित्रों की आई तो दोस्तों शिक्षा मित्रों के वकील चिल्लाते रह गए। गुड्डू सिंह के लिए सुनने के लिए पहले कह भी दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की आईए को सुनेंगे नहीं। गुड्डू सिंह मामले में नोटिस जारी हो चुका है, हम केवल उसे ही सुनेंगे। लेकिन दोस्तों गुड्डू सिंह के वकील के लिए भी, माननीय कपिल सिब्बल के लिए, मीनाक्षी अरोड़ा, आनंद नंदन सर के लिए भी नहीं सुना गया। जज साहब 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 बजे कल सुनवाई शुरू हुई और दोस्तों 2:20 से पहले ही बीएड डिग्री धारकों के संघ खुशी में नाचने लगे। और जब शिक्षा मित्रों के वकीलों ने अपना पक्ष रखना चाहा कि सर हमें भी सुन लो, हमारे भी मुवक्किल योग्य हैं, लेकिन जजों ने बिल्कुल नहीं सुना और बिना सुने ही दोस्तों उठ करके चले गए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि शिक्षा मित्र बीएड से ज़्यादा योग्य है, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों की बात सुनी नहीं गई। और दोस्तों बीएड डिग्री धारकों के लिए, जिनकी बीएड की डिग्री स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय मान चुका है कि प्राइमरी के योग्य नहीं है, तो उनके लिए छोड़ दिया गया और शिक्षा मित्र के लिए सुना तक नहीं गया। कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के दोस्तों अब तक सरकार से तालमेल बनाने में लगा था। चुनाव आचार संहिता लगने तक प्रस्ताव भी बन गया, हाई पावर कमेटी के साथ साथ प्रस्ताव भी बना, और प्रस्ताव बनने के बाद संघ ये कह रहा था कि चुनाव आचार संहिता न लग जाती तो दोस्तों शिक्षा मित्रों का सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान सरकार जरूर कर देती। लेकिन अब हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और इधर आईए लेकर के सुप्रीम कोर्ट में संघ चला गया।
अब सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पता लग गया कि शुक्ला जी सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं, उसके बाद वहाँ से इनके लिए सुना नहीं गया, तब ये दोबारा से हमारे पास आए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से विक्रम सिंह 17,000 का हाई कोर्ट का आदेश लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो मुख्यमंत्री जी ने 1 साल तक तो उनको ऐसे ही लटकाई रखा कि आज आना, 1 महीने बाद आना। और जब उन्होंने बार बार आना शुरू किया और जब मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि अब इनको क्या जवाब दिया जाए, तब मुख्यमंत्री जी ने विक्रम सिंह को बताया कि आप 17,000 का आदेश माननीय हाई कोर्ट को गुमराह करके करवा के लाए हो, आपको हम 1 रुपया भी देने वाले नहीं हैं। सरकार इस आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। जबकि दोस्तों, सरकार जाना चाहती थी तो जैसे ही आदेश आया उसके बाद भी जा सकती थी, लेकिन 1 साल तक सरकार ने ऐसे ही टाल दिया और उसके बाद सरकार उस आदेश को लेकर के धमकी देने लगी और सरकार ने उस आदेश को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। दोस्तों, यही डर है कि अब शुक्ला जी के लिए भी कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ये न कहने लग जाएं कि आप सर्वोच्च न्यायालय भी गए हो, जबकि हमसे भी बराबर संपर्क में रहे हो। जैसा कि दोस्तों संघ कह रहा है, हम उसी के आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि मुख्यमंत्री जी से शिव कुमार शुक्ला जी की बात हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों इस तरह की फ़ोटो या इस तरह के कोई इनपुट नहीं मिले हैं जैसे कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के कुमार शुक्ला जी बता रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे ALS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि सभी शिक्षा मित्रों तक सही जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और दोस्तों, ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।